205 नीचे दे रही हूँ। आज डायरेक्टली ये सब्जेक्ट पे आ रही हूँ मैं। तो शुरुआत में मैं बता दूँ कि कंसल्टेंसी ज्योतिषी के साथ अगर नहीं लेते हो तो ज़िंदगी में बहुत कुछ आप जान नहीं सकते। हमेशा ज़िंदगी में ऐसा होता है जब आप खुशो हवस में होते हो, मतलब 22 साल तक आप चल रहे हो, जब छोटे थे तब से लेकर 22-23 साल तक आप चल रहे हो, पढ़ाई लिखाई, ज़िंदगी में चलना, अपने बुद्धि से चलना, बस चल रहा है। लेकिन उसके बाद शुरू होता है लड़ाई अपने लिए। तो मैंने अपने ज़िंदगी में भी शुरुआत में मजबूर थी सबके लिए काम करने के लिए घर में। तो उससे क्या हुआ, खुद का जो करियर है वो गड्ढे में जा रहा था। तो जब मैंने अपने लिए शुरू की तब मेरे पास साथ में सपोर्ट के लिए कोई नहीं था। उल्टा पैर जो है वो खींचते गए। अभी भी मैं अपने काम को लेकर भागती हूँ, मैं अपने कस्टमर को लेकर सोचती हूँ, फिर काम हो जाने के बाद अपना खाना सोना इन सब बातों के लिए सोचती हूँ। मेरा जो सिस्टम है जॉब करना वगैरह वगैरह, ज्योतिषी बनकर और तांत्रिक बनकर कुछ सिस्टम हमारा भी होता है, उसको पालन करना। उसके बावजूद भी जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ के लोग पैर खींचने में एकदम एक्सपर्ट है। उनको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनको तकलीफ होती है कि क्यों आप अपने ज़िंदगी में खुश हो, अकेला हो या नहीं हो, कमा रहे हो या नहीं रहे हो, आप खुश क्यों हो और कैसे हो, ये तकलीफ बहुत सारे लोगों को होती है। तो आज का सब्जेक्ट है कि ज्योतिषी तांत्रिक से अगर आप ना मिलो, ज्योतिषी से ना मिलो, कंसल्टेंसी ना लो, तो आप समझ नहीं पाओगे कि नमक और चीनी मतलब शुगर, सॉल्ट और शुगर, ये दोनों तो एक ही जैसे हैं। तो ज़िंदगी में जब चलोगे कौन सा नमक है और कौन सा शुगर है, चीनी है, तो आप कैसे समझोगे? आप डिटेल में जाती हो। बात यह है कि आपकी ज़िंदगी में अगर मैं अपने बारे में बताऊं, जैसे कि मेरा जो स्पिरिचुअल कनेक्शन, मतलब ज्योतिष विद्या, तंत्र विद्या, हस्तरेखा, हाथ की रेखाएं जो है, फेस रीडिंग, ये सब जो सब्जेक्ट है ये स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। अभी फिलहाल एक कस्टमर उसने कहा कि मेरे बारे में कि आपने कौन से साल में कह दिया था कि लिवर का प्रॉब्लम, तो मैं तो ड्रिंक नहीं करती, अच्छी तरीके से खाना पीना करती हूँ, फिर मेरे हो सकता है छोटा सा प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम क्यों टच किया। तो ये कनेक्शन मैंने नहीं बनाया। हर किसी के ज़िंदगी में ये जो कनेक्शंस होते हैं, ये कनेक्शन को बोलना एक ज्योतिषी का काम है। जैसे मैं लिखती थी, पहले लिखती थी, आप बोलती हो कि आप चाहो तो रिकॉर्ड कर लो, लिखती थी मैं ऐसे अपने पैर पे, जैसे कि आपका कुंडली बनाया, फिर उसमें ये लिवर ऑब्लिक पैर ऑब्लिक यूटेरस, मतलब इन सब जगह पर आपको कनेक्शन प्रॉब्लम है। तो जैसे कि लिवर ऑब्लिक यूटेरस ऑब्लिक पैर ऐसे लिखा ना, तो लिवर मतलब लिवर का प्रॉब्लम आप फेस करोगे, ऐसे लिखती थी, डिटेल में नहीं जाती थी, लिखना बैठ के। तो आजकल ये भी मैं जो फ़ोन पर ऑडियो कंसल्टेंसी में करती हूँ, वहाँ पर भी ऐसा, आप जब मेरा कंसल्टेंसी फीस दोगे, पहले तो फ्री कंसल्टेंसी, एक सवाल का क्वेश्चन मैं यूँ ही बोल देती हूँ, फिर विजिट लेकर आप कंसल्टेंसी, छोटा सा टोकन मनी,
जो कंसल्टेंसी फीस जो है ऑडियो कॉल में, तो उसका स्प्लिट अप करके थोड़ा सा रुपया 15 मिनट पकड़ कर वो पैसे दे दो, तो जो क्वेश्चन है मैं दे दूंगी, डिटेल में नहीं जाऊंगी, वही उसी टाइम पे मैं बताऊंगी। और पूरा कंसल्टेंसी का जो पैसा है वो आप दे दो, कॉन्फ्रेंस फीस जो है वो दे दो, तो मैं पूरा 1 घंटा बैठकर आपको समझाऊंगी। लेकिन 1 घंटा हो जाने के बाद मैं फ़ोन काटने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसों के लिए ही फ़ोन काटूंगी, मेरे और भी काम होता है, और भी कॉन्फ्रेंस होते हैं। तो किसी ने कल पूछा कि वो आप ऑफलाइन मिलती नहीं है, तो मैंने कहा ज़रूरत तो नहीं है। आपको क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप में आपका डेटाबेस भेजना है कि डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, हाथ की दोनों हाथ की रेखाएं अलग से, फोन फेस पिक्चर, क्या जानना चाहते हो ये सवाल भेजो, और कहाँ रहते हो, आपका नाम, गोत्रो, क्या करते हो, बस ये डेटाबेस भेज दो, एक सवाल भेज दो, मैं आपको पूछ लूँगी कि आप फ्री कंसल्टेंसी में आपको सिर्फ जवाब मिलेगा। विजिट मतलब टोकन मनी जो कंसल्टेंसी फीस के 1/4 होते हैं, तो उसमें आपको उतना ही जवाब मिलेगा। और अगर आप डिटेल में 1 घंटा तक बात करना चाहो तो कंसल्टेंसी फीस ऑडियो कॉल में पूरा देना पड़ेगा। तो अगर आप पूरा नहीं देते तो वीडियो कॉल बाद में आता है। मैं अगर एक्सेप्ट करूं, चलो ठीक है आपका काम मैं हाथ में ले रही हूँ, तब काम हाथ में लेने से पहले वीडियो कॉल करती हूँ। जैसे आप मुझे दिख रहे हो ऐसे आप उस जगह पर, अपने जगह पर, मैं अपनी जगह पर, जो कुछ डेटाबेस आपने भेजा वो मैंने आमने सामने बात की, मतलब वीडियो कॉल में बात करके हमने मिला लिया, फिर एक्सेप्ट किया, फिर एग्रीमेंट बनाया कि आप लिख कर भेजो, ये काम होने के बाद आप कितना पैसा भेजोगे, या ऐसे ऐसे काम बनेगा आपको। तो ये सिंपल प्रोसीजर है। कुछ लोग आज भी मिलने के लिए बेचैन हो जाते हैं। चलो अब सब्जेक्ट में घुसने की कोशिश करूँ मैं, वो ये है कि ये नमक और चीनी आपको कैसे पता चलेगा। सोचो अगर जैसे कि फेस रीडर हूँ मैं, तो ये जो इतना चौड़ा जो कपाल है, फोरहेड है मेरा, तो ऐसा चौड़ा फोरहेड कई औरतों को आप देखोगे, लेकिन हर कोई कनश्री आचार्य नहीं बन पाई। और मैं अगर उनमें से ऐसा भी हो सकता है कि कोई छोटा मोटा काम कर रही है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बेकार है, हाथ में काम नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि अपनी जिंदगी में वो लात पात खा रही है। तो कपाल, ये फोरहेड चौड़ा है, फिर और दिखने में भी शायद गोल ऐसे है मेरे जैसा, लेकिन भाग्य अलग है। क्यों? ये आपको जान लेना चाहिए कि 2 घंटा बाद लग्न जो है वो चेंज होते हैं। सोचो आप 2 बजे, किसी भी दिन 2 बजे आप पैदा हुए, तो उसके 2 घंटा पहले आप जब पैदा हुए तब जन्म लिया, तो आपका मेष अगर मैं पकड़ूं तो 2 घंटा पहले लग्न, अगर आप पैदा होते तो जन्म लेते तो आपका लग्न मीन होता। लेकिन एक दिन में राशि जो है वो एक ही होता है। नॉर्मली 24 घंटे में कभी कभी इधर उधर हो जाता है। नॉर्मली 24 घंटे, एक दिन में चंद्रमा एक ही घर में रहता है, तो उसके कारण दिन अगर एक ही है तो नॉर्मली 80 to 90% राशि एक होने की ही चांसेस है। तो ये जो मैंने बताया लग्न भाव मतलब देह भाव। देह जो है सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, आपके स्किन, आपके आंखें, आपके होठ, आपके हाथों के जो स्ट्रक्चर, ये कैसे हाथ बने हैं, पैर का शेप, हाथों का शेप, सब कुछ इस लग्न भाव में है।
और राशि का मतलब मन, ये मैंने कई बार बताया। तो फिर ये जो हो सकता है आप और हम एक ही दिन में पैदा हुए, तो राशि एक है, लेकिन भाग्य अलग ऐसा क्यों है? शायद लग्न अलग है। और अगर अलग दिन में पैदा हुए तो प्लैनेटोरियल पोजीशन, ग्रह नक्षत्र का जो पोजीशन वो अलग होंगे। तो पूरा लाइफ जो है वो ग्रह नक्षत्र कैसे बैठ गया है, आप कुंडली बनाओ या ना बनाओ, आप कैसे दिखने में होंगे, क्या आपकी मेंटालिटी, कैसे जिंदगी में आप चलते रहोगे, कामयाब हो जाओगे या नहीं होंगे, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हाथों में पैसा होगा या नहीं, लोन लेकर आप एकदम नेगेटिव साइड में चले जाओगे या नहीं, क्या करोगे और क्या नहीं करोगे, सब जन्म के समय पर ये प्लैनेटोरियल पोजीशन देखकर एक ओरिजिनल ज्योतिषी जरूर बता सकता है। तो इसीलिए जब कोई माँ बाप पूछते हैं कि मेरे औलाद के बारे में कुछ बताइए, कंसल्टेंसी फीस देते हैं तो बहुत हम बता देते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आप माँ बाप हो तो आपका औलाद 23 या 25 साल है, तो मैं बताऊंगी कि उसको वीडियो में लाइए, उसका कोई वीडियो बना के आप हमें भेजिए, क्योंकि क्लाइंट को देखकर ही हम बताते हैं। ऐसा हो भी तो सकता है, कई कस्टमर्स ऐसे हैं, थे भी, सुना भी है कि कोई मरे हुए इंसान का भाग्य गणना के लिए ज्योतिषी के पास गया, फिर उसको ही इंसल्ट कर दिया। तो लोगों के मन एकदम साफ सुथरा है वो तो नहीं है, टाइम तो बर्बाद किया ही और गंदगी भी छोड़ा। तो हमें क्या पता कि आप मरे हुए इंसान का कुंडली लेकर कुंडली बनवा रहे हो या नहीं हो, इसलिए हम देखना चाहते हैं, भाई बात करो। तो इंडिविजुअल, ये जो कैलकुलेशन ये इंडिविजुअल होते हैं, एक एक इंसान के होते हैं। माँ बाप की कुंडली में अगर आप माँ हो तो आपके 5th हाउस, अगर आप बाप हो आपके 5th हाउस में आपके औलाद के बारे में जान सकती हूँ मैं जान सकती हूँ, या कोई भी ज्योतिषी बोल सकता है, जान सकते हैं, लेकिन मैं बोलती नहीं, क्योंकि ये तो 5th हाउस में कुछ कनेक्शंस है वो तो समझ गए, लेकिन उसको भी सामने बैठना पड़ता है। अगर नहीं बैठे तो हम बताते नहीं है। और नॉर्मली 25-27 साल तक पूर्व जन्म की जो कर्म का फल है वो तो भुगतना ही पड़ता है। तो किसी ने अगर पिछले जिंदगी में कुछ अच्छा किया हो तो इस जन्म में सही, वो जो गेम ऑफ टाइमिंग पिछले वीडियो में इस ड्रेस पहन के बोला, तो ऐसे ही होता है, टाइमिंग को पकड़ता है। तो ज्योतिषी एकदम बता सकता है कि कौन शक्कर है, चीनी है और कौन सा नमक है, जो नॉर्मल इंसान के लिए समझना मुश्किल है। जैसे कि मैं फेस रीडर हूँ, मैं समझती हूँ, दूर से देखती हूँ, समझती हूँ। हर इंसान के लिए मैं समझ जाऊँ तो भी मुंह नहीं खोलती, क्यों? ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है आप ऐसे इंसान हो, अच्छा हो या बुरा हो, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, मुझे आपसे काम है, काम हो गया बस, ठीक है। तो हर इंसान एक जैसे होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप मेरे लिए मुझे उपकार करोगे, बेनिफिट दोगे या नहीं, मेरे साथ रिलेशन उतना ही। और कुछ इंसान तो ऐसे होते हैं ज़िंदगी में, कई बार देखा, बहुत खतरनाक टॉक्सिक पीपल होते हैं, तो मैं तो उन लोगों से हमेशा दूर ही रहती हूँ। तो ज्योतिषी या तो ज्योतिष विद्या सीखो सालों साल लेकर, ये चालाकी से अपने आप को फेमस करोगे वो अलग बात है, लेकिन खुद को चीट ना करके अगर सचमुच सीखना चाहते हो तो 10-20 साल तो लग ही जाएगा ज्योतिष सीखने के लिए। या किसी ओरिजिनल ज्योतिषी से बात करो ताकि समझ जाओ अपने ज़िंदगी में कौन कौन है, काम की जगह पर कौन कौन है, कौन आपके लिए फेवरेबल है, कौन एंटी है। तो ये सब जानने के लिए भी आपको ज्योतिषी से बातचीत करनी पड़ेगी, तब जाके आप अलर्ट हो जाओगे, तब जाके डिसीजन लोगे। क्योंकि मेरे कस्टमर्स जो है
उनमें से जो लोग सर्विस करते हैं वो लोग ऐसे ही करते हैं। मैं कहती हूँ कि आप फोटो भेजो, क्या कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये सब जान के तांत्रिक बनकर ये कैलकुलेशन करके उन लोगों को बता देती हूँ, वो लोग अलर्ट हो जाते हैं। चलो आज यही तक। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।